जिहादियों को समझाओ। बालासाहेब ठाकरे हरा लेना, आपकी औकात को हरा लेना, आपकी औकात को भी तो हरा लेना। हाथी पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराते हुए भाजपा आएगी सत्ता में। इनको वोट दे देंगे। हाँ, कौन है? कौन मिला काम आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसी डिबेट देखने वाले हैं जिसका डिबेट का जो विषय है वो है महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट के सौदे को लेकर के। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और उन्हीं के साथ जो इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान के बीच में आज की डिबेट होने वाली है। डिबेट बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि प्रेम शुक्ला ने यहाँ पे अतीकुर रहमान को बहुत खड़ी खोटी सुनाई है। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा जल उठते हैं और साथ ही कहते हैं कि हम जो है मोदी जी को वोट क्यों दें, बीजेपी को वोट हम क्यों दें, हम वोट नहीं देंगे। मुसलमान के वोट बीजेपी को इस बार नहीं मिलने वाले हैं, बीजेपी पूरी तरीके से इस बार हारने वाली है। तो इस पर प्रेम शुक्ला को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इतना आ जाता है कि वो उनको बहुत कुछ सुना देते हैं। आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज की जोरदार ये डिबेट। आपको लग रहा है कि देश और संविधान खतरे में है, क्यों लग रहा है ऐसा? अभी 6 महीने पहले रिजल्ट आ गए हैं लोकसभा के और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के हरियाणा के भी। वहां पर कौन सा ऐसा खतरा था जो बीजेपी ने आकर उस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया और संविधान खत्म कर दिया? इसी बात को कुछ प्लेटफॉर्म से अलग तरीके से पेश किया जो आप ये पेश कर रही हैं और इसमें रिजर्वेशन का मामला भी आज आ गया क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा जी। लेकिन चित्रा जी जो डिमांड मुसलमान और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, हम आप क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम अपने कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, अपनी गैदरिंग्स के अंदर, मुसलमानों की गैदरिंग में ये कहें कि भाई बीजेपी को वोट दो? क्योंकि यूपी में इन्होंने 2000 मदरसों के ऊपर बैन लगा दिया था। 2 दिन पहले वो तमाम चार्जेस जो लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज करके मदरसों को बहाल किया। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कहें कि बीजेपी और मोदी जी की बड़ी अच्छी पार्टी है और शिंदे ग्रुप बहुत मुसलमानों से मोहब्बत करती है, आप इनको वोट दो क्योंकि बीजेपी एक ऐसा बिल लाने वाली है, अमेंडमेंट वक्त के अंदर लाने वाली है जिसके ऊपर रातों रात 3 महीने में अगर आप साबित नहीं कर पाए कि ये मस्जिद हमारी है तो आप ना कहीं अपील कर पाएंगे, ना कोई दावा आपका माना जाएगा, ना कोई पेपर सबमिट कर पाएंगे। इसीलिए वोट दे, इसीलिए वोट दे की बातों से ये साफ हो गया है कि पहले से ही तय किया जा चुका है कि एमवीए को ही वोट देना है, लेकिन उसके पहले सौदेबाजी करके वोटों का ताकि बैलेंस करके। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये बात भी सच है ना, मुस्लिमों में भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत गरीब है, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगर उनके लिए किसी भी तरह के आरक्षण कैसे भी घुमा फिरा कर, जैसे देश के बाकी राज्यों में मिला है जो बहुत गरीब मुसलमान है, अगर उनको देने की डिमांड की जाती है तो फिर भाजपा को क्या दिक्कत है? और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। भाजपा को दिक्कत है, इस देश के संविधान को दिक्कत है, इस देश के संविधान को दिक्कत है। संविधान को खतरा जो है वो जो मुस्लिम स्कॉलर बनकर जो है जिहादी बैठते हैं उनसे है, जो याकूब मेमन के समर्थक बैठते हैं यही नहीं, अभी और सुनिए, उनसे, जो जाकिर नाइक के समर्थक बैठते हैं उनसे। जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? क्यों पीड़ा होगा? ये तो मुद्दे लगा साला। कौन है? किसको पीड़ा होगी? डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जिहादी का जो समर्थन करते हैं बीच को बोलने लगे भाई, क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों मिर्ची लग गई? मित्र डॉक्टर जाकिर नाइक के आप समर्थक हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक के आप समर्थक हैं? देखिए इस तरह की बातें ना करें, अभद्रता ना करें, खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, हम बता रहे हैं। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जो लोगों के समर्थक हैं उनसे इस देश को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। याकूब मेमन के जो समर्थक हैं उन्होंने इस देश के निर्दोषों का नरसंहार किया है। जो अजमल कसाब के समर्थक हैं, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह के गुण गाते हैं, ऐसे लोगों से इस देश को खतरा है। जो आईएसआई के इशारे पर नाचते हैं, अनुच्छेद 370 समाप्त करके जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में शांति स्थापित की, जिस तरह से आज किसी जिहादी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मुंबई में नंगा नाच करे आतंकवाद का। क्या कोई 26/11 की सोचता है? जानता है कि कराची में घुस कर मारेंगे। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई की 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं। हाँ, तो आप ही तो कह रहे हैं कि वहां पर शांति है, वहां पर कुछ नहीं होता। 10 ऐसी सीटें हैं मुंबई की जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो सब यानी कि शांति से रह रहे हैं ना वहां पर? रहे ना, वो अपने नहीं रहे और अपने मतदान का उनको अधिकार है। उनके विरोध में कौन बात कर रहा है? आपको नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट? अधिकार है, आपको नहीं चाहिए कोई विरोध नहीं कर रहा है।
विरोध कर रहे हैं जो अजमल कसाब के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब आप लोग बार बार पसमानदा जो अजमल मुसलमानों की कसाब बात के करते हैं, समर्थन वो में किसकी खड़े हो बात करते जाते हैं प्रेम हैं शुक्ला जी? जो याकूब मेमन की कब्र सजाने के लिए नाचते हैं। देखिए गरीब, आपने एक प्रश्न पूछा था चित्रा जी कि गरीबों को गरीबी के आधार पर मिलने से, भाई जब गरीबों को जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, क्या उसमें मुसलमान कवर्ड नहीं है? जो पिछड़ों को आरक्षण है, क्या उसमें मुस्लिमों के पिछड़ों को कवरेज मिला है कि नहीं मिला है? तो फिर अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों चाहिए? जब आर्थिक आधार के आरक्षण में गरीब मुसलमान जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो भी कवरेज पाता है, जब पिछड़ी जातियों में वो भी कवरेज पाता है, तो मजहब के आधार पर आरक्षण के कारण इस देश ने बंटवारे का दंश झेला है। फिर से बंटवारा करना जो चाहते हैं, जो भारत को गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले, अफजल गुरु की आरती उतारने वालों का समर्थन करते हैं, वो जो है इस देश में उलमा काउंसिल की तरह तो आप लोगों पर भी तो आरोप लगता है ना, गजवाए हिंद का मुद्दा उठाते हैं और भगवाए हिंद के आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि बीजेपी भगवाए हिंद को लेकर आगे चल रही है। तो भगवा तो यहाँ त्याग का बलिदान करेंगे, भगवा तो त्याग और बलिदान करेंगे, इस देश के ध्वज का रंग है। पहले अतीकुर रहमान साहब, कई मुद्दे उन्होंने इन्होंने पर्सनल अटैक मुझ पर किया जिहादी बोलकर, आपको इनको रोकना चाहिए था। और सॉरी मैं सुन नहीं पाई, वो आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मतलब आप पे कौन सा पर्सनल अटैक किया? वो कह रहे हैं कि आपने उनको जिहादी कौन सा बोला। पर्सनल अटैक किया? वो कह रहे हैं आपने उनको जिहादी बोला। उनको कहां जिहादी बोला मैंने? जाकिर नाइक के समर्थक क्या है? जाकिर नाइक के समर्थक है? याकूब मेमन के समर्थक को क्या कहूं मैं, बताइए ना मुझे। उनकी आरती उतारनी चाहिए। याकूब मेमन का जो है जो कब्र की सजावट की बात करे, उनकी प्रशंसा की जाए, तालियां बजाई जाए। अब मैं जवाब ले लेती हूँ अतीकुर रहमान। चित्रा जी, जितने भी लोगों का जाकिर नाइक से लेके याकूब मेमन से लेके इन्होंने नाम जिताया, हमने किसी को भी पार्लियामेंट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरह एमपी बनाकर नहीं भेजा। इन्होंने आतंकी को पार्लियामेंट में एमपी बना के भेजा, लेकिन हम पर ये इल्जाम लगाएंगे आतंकी घोषित नहीं है, आतंकी घोषित जाकिर नाइक है, याकूब मेमन है, हम आतंकी। फिर आप झूठ बोलना शुरू कर दिए। यही आपको जो है ना झूठ, ये यजीद की तरह जो है झूठ बोलते हैं, ये बहुत घातक है। यही 10 साल में जो बीजेपी ने काम किया है, सुबह शाम मुसलमानों के ऊपर तोहमत लगाना, इब्लीस की तरह हरकतें बंद कीजिए आप। ये इनको महंगी पड़ी। इब्लीस वाली हरकत गलत है बस। जब प्रधानमंत्री ने अपने ही पैरों पर कुड़ा और फिर से ये हारने जा रहे हैं चित्रा जी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी मुसलमान इसी करके इनको वोट नहीं देगा और इसी में भी देगा क्या मुसलमान है? चुनाव की भविष्यवाणी भी करना जरूरी हो गया। घातक है ये नजूमियत शुरू हो गई। अरे जहन्नुम में जाता है नजूमी। पैरों पर ये कुल्हाड़ी मारते हैं। चल झूठा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का कोई डिमांड नहीं है। अरे अब हमको क्या समझा रहे हो भाई? अरे मकसद है जिहादियों को समझाओ। बाला साहब ठाकरे हाँ हरा लेना, आपकी औकात होगी तो हरा लेना, आपकी औकात होगी तो हरा लेना। हाथी पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराते हुए भाजपा आएगी सत्ता में। इनको वोट नहीं देंगे। हाँ। ये कौन है? कौन मियां काम तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, यहाँ पर अतीकुर रहमान जो दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी हारने वाली है और इस बार बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं मिलेगा, तो इस पर प्रेम शुक्ला ने कितना करारा जवाब दिया और कहा है कि आपकी छाती पे चढ़ के ही हम भगवा लहराएंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरह एक वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।